पार्लियामेंट इलेक्शन है और ये कोई राज्य के अंदर और किसी एक लोकसभा को केंद्रित करते हुए ये चुनाव नहीं होता है। ये चुनाव राष्ट्रीय मापदंड पर लड़ा जाता है, जिसमें रीजनली नेतृत्व देने का प्रयास आजसू ने किया है। मुझे लोगों ने पूछा था कि पार्लियामेंट में क्यों जाना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि इस राज्य की राजनीति हमारी पार्टी की बेसिक और प्राथमिकता है, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व पार्टी के लिए जरूरी है, इसलिए कि वो मेरा राष्ट्रीय चेहरा होंगे और राष्ट्रीय फलक पर राज्य की आवश्यकताओं का नेतृत्व करते दिखेंगे। पिछले बार एनडीए के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और राज्य के एक बड़ी जीत हासिल की है। ये जनादेश एनडीए का है और इस एनडीए के इस जनादेश को फिर से इस बार उसी मैदान पे और बड़े स्वरूप में पाने की अपनी इच्छा है और लोगों की चाहत भी। इसीलिए तो हम सभी लोगों ने पूरे देश भर का एक एजेंडा सेट किया है कि जो जीत एनडीए की पिछली बार थी उससे ऊपर जाना है, और इस बार हम लोग ने 400 पार का नारा दिया है और 400 ऊपर जाने की तैयारी चलेगी। देखो, देशव्यापी ये पूरा हम ये चुनाव को आंदोलन के रूप में लेते हैं। हमारा एनडीए का एक राष्ट्रीय फलक पर एक कमिटमेंट है। हमारे लीडर बड़ा स्पष्ट हैं और लीडर के प्रति लोगों का रुझान है और देश के विश्वास में खरा उतरे हैं। यही नेतृत्व ही आगे ले जाएगा। देश को प्रधानमंत्री चुनना है और जिस दल ने आज से 10 साल पहले एक प्रधानमंत्री का नाम सामने लाया, आज के दिन में उस प्रधानमंत्री पर विश्वास लोगों का बढ़ा है और वही विश्वास आगे लेकर जाएंगे। देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है। नित्यदिन प्रगति और भारत का संवाद अब विश्व पटल पर स्थापित हुआ है। केवल भारत एक मात्र राष्ट्र नहीं, बल्कि पूर्व काल की जो अवस्था हमारी थी, जिस मानक को हम लोग बोलते थे विश्व गुरु होने का, भारत के विचारों को एब्रॉड बाहर में भी लोग स्वीकार करें और ऐसे ही मान्यता पूर्व काल की थी, आज वैसे ही पुनः मान्यता को स्थापित करने का नेतृत्व भी देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आज उसी प्रधानमंत्री को चुनने की फिर से बारी आई है और देश 2047 के जो विकास का मापदंड या फिर भारत को उस श्रेणी में खड़ा करने का, जहां विश्व के प्रमुख देश खड़े हैं, ये विकसित भारत का निर्माण का जो कल्पना है उसको पूरा करने का एक संकल्प ही 2024 का चुनाव है और उसी संकल्प पर पूरा भारत अपना मतदान करेगा।